इस ब्राह्मण को मारिए, अपने अंदर के ब्राह्मण को। ठाकुर को मारने की जरूरत नहीं है। ठाकुर नहीं मरेगा। ठाकुर रामायण में है, ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर पुराण में है। आप दर्जनों सैकड़ों कथावाचक हमारी कथा बाँच के 25 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं, तब आपका गुजारा चलता है इसी ठाकुर के कारण। खड़े भी होंगे। मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। ये देखिए, आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है। के लोग किनारे, जिससे भी समय मांगेंगे समय मिलेगा। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने महिला रिजर्वेशन बिल के दौरान जो कविता पढ़ी थी उसको लेकर अब ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से, और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिरकार वजह क्या है आपकी नाराजगी की उस कविता को लेकर। देखिए, वो कविता नहीं थी, वो एक समुदाय को, एक जाति विशेष को गालियां थी, ऑन रिकॉर्ड गालियां थी, राज्यसभा के अंदर गालियां थी। तो ये हम भले सबों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हो, हम भले अपने को सोशलिस्ट कहते हो, सब कुछ के बावजूद जब हम दूसरे पर हो रहे अन्याय को, अनाचार को, जुल्म को, प्रताड़ना को, अपमान को नहीं सह सकते हैं, तो हमारे ऊपर कोई बेवजह हमला करे, बिना वजह। बिल पास हो रहा है महिला का, महिला बिल आ रहा है, पेश हो रहा है, पास हो रहा है, संदर्भ कुछ है, और आप बोलते जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अंतिम में बिना वजह आप ले आए ठाकुर का कुआं। कविता मैं भी करता हूं, मुझे भी कविताएं लिखने हैं, कई पुस्तकें मेरी छप चुकी है, और जब मैं कुछ जाति विशेष पर हमला करूं तो लोग तिल मिला जाएंगे। इसलिए ये चुभने वाली बात थी। हमको आश्चर्य लगा कि लोगों ने इसे सहन कैसे किया, हमारे लोग, और मुझे आश्चर्य लगा कि एक धर्मनिरपेक्ष संसद के अंदर जातिगत टिप्पणी को कैसे उसको राज्यसभा के एजेंडा में रख लिया गया। आनंद जी, एक और बात कि अमूमन जब वो कविता पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया और ये कहा कि भाई ये प्रतीक है, और उन्होंने खुद भी कहा कि सांसद भी, ये सरकार भी उस तरह की ठाकुर है, तो आप ही को क्यों चुभी। और दूसरी खास बात, देखिए, अब जहां तक जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, कहां कहां मारोगे ठाकुरों को। ठाकुर का मतलब आप गांव गांव चले जाइए, ठाकुरवाड़ी है जहां तुम पूजा करते हो, तुम शंख बजाते हो, तुम घंटियां डुलाते हो, तुम भजन करते हो, तुम कथा बाजते हो, ठाकुरवाड़ी है। मंदिरों में ठाकुर बैठे हुए, रामायण में ठाकुर है, गीता में ठाकुर है, पुराणों में ठाकुर है, महाभारत में ठाकुर है। कहां कहां मारोगे ठाकुर को। ठाकुर प्रतीक है मर्यादा का, जिसको आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठाकुर सच का प्रतीक है, नीति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, उसका नाम है ठाकुर। आप ठाकुर को मारने चले, आप ब्राह्मण को क्यों नहीं बोले कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। आनंद जी, मैं कहूंगा तो लोग तिल मिला जाएंगे। किसने ऊंच और नीच बनाया, किसने छुआछूत और अस्पृश्यता लाया समाज में। कौन इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया, कोई ठाकुर या किसी के अंदर का ब्राह्मण। ये मैं सवाल करना चाहता हूं। आप एक चीज और, जो आरजेडी है, पार्टी ने तो कहा बहुत ही शानदार भाषण है, बहुत ही बढ़िया भाषण है, और बाकायदा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, आनंद मोहन अपने सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कहा है तो मैं जवाब दूंगा, अगर किसी व्यक्ति ने इसको सपोर्ट किया है
तो जवाब दूंगा। अगर पार्टी मुकम्मल सपोर्ट किया है तो पार्टी के अंदर यह सवाल खड़ा होगा। अब तब क्यों भूल जाते हैं? तब आरजेडी का आदर्श कौन है? बीपी सिंह। बुद्ध से लेकर जब लोग समाज में ढोर बकरियों की तरफ बिक रहे थे, गुलाम कह करके हाट बाजार में बेचे जाते थे, जब स्तन ढकने पर टैक्स लगते थे, जब सामने में हांडिया दी जाती थी कि यत्र तत्र आपकी थूके न गिरे, अपवित्र न हो, जब पीछे में झाड़ू बांधा जाता था, तब हमारे ही अंदर से कोई बुद्ध खड़े हुए थे, वो भी ठाकुर था। बुद्ध निकले। दुनिया में समता का, बराबरी का दर्शन कहीं से अगर आया तो किसी मार्क्स, किसी लेनिन, किसी माओ सेतुंग, किसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेपी, आचार्य नरेंद्र देव के खोपड़ी में नहीं, विश्व में समता का दर्शन सबसे पहले अगर आया तो बुद्ध की खोपड़ी में। आनंद जी, वहां से बराबरी की बात हुई। बुद्ध से लेकर बीपी सिंह, और बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश में अर्जुन सिंह भदौरिया, मोहन सिंह, शहीद सूरज नारायण सिंह, दरभंगा मधुबनी, परमेश्वर कुमार। एक शानदार और लंबी परंपरा है समता के लिए, बराबरी के लिए, समाजवाद के लिए जीने और मरने का हमारा। आप वहां प्रश्न खड़ा कीजिएगा जाति विशेष पर। अगर कोई पार्टी जाति की वकालत करता है तो मैं इसकी निंदा करूंगा, घोर निंदा करूंगा और उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। एक और चीज ये आ रहा है कि शायद कंफर्म अनकंफर्म सोर्सेज हैं, अपुष्ट रिपोर्ट है कि परिवार के साथ या फिर अकेले आपने लालू जी से मिलने की कोशिश की, मिलने का समय नहीं मिला, और अब पार्टी लाइन के इतर जाकर इसकी पुष्टि आप करते हैं। ये सब आप लोगों के दिमाग की उपज है ना। ये कहीं से ये अफवाहें, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं बीजेपी में, ये हो गया, ये सब आप लोग सब। इसके जवाब के लिए हमने, बुद्ध ने कहा कि क्वेश्चन दो तरह के होते, एक जिसका जवाब दिया जाए, और दूसरे को क्या करते, अव्याकृत का करके और डाल देते थे वो गताल खाने में, उसका जवाब नहीं देते थे। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने आपको जितना कयास लगाना हो, जितनी अफवाहें करनी हो कीजिए, है ना। एक और आ रहा है कि आप जो है, दरअसल आपकी शुरुआत जब हुई थी तो ठाकुर राजनीति से हुई थी। अब आप लोग नहीं जानते हैं, जब हम राजनीति में आए थे, आप शायद मैंने आपका जन्म नहीं हुआ होगा, माफ कीजिएगा। मुझको क्या समझते हैं, मेरी उम्र है ये 67वां निकल के 68वां में 68 वर्ष हुए। मैं जेपी आंदोलन का सिपाही हूं, वहां से मैं पैदा हुआ। मैंने राजनीति का ककहरा जेपी से सीखा। मैंने आत्मसात किया गांधी को, लोहिया को, जयप्रकाश को। और इसलिए जो लोग आज कहते हैं ये जो टाइटल है, लेकिन एक बार आपने अपना टाइटल भी, लेकिन आपने अपना टाइटल भी एक बार उतार दिया है। बिल्कुल, वो कहते हैं ये प्रिविलेज है। झा, मिश्र, पाठक, ओझा, सिंह, ये सभी, ये जो टाइटल है वो प्रिविलेज है, शोषण की प्रिविलेज। इससे शोषण होता रहा है समाज का। मैं कहना चाहता हूं, जेपी ने एक बार कहा, जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान। दाढ़ी, चोटी और जनेऊ, ये तीनों तिकड़म के निशानी है। ये धर्म और जाति में बांटने वाले निशान है। और तब आनंद मोहन ने उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए, अकेले आनंद मोहन ने नहीं, लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद हुए, नीतीश कुमार सिंह थे, नीतीश कुमार हुए, शिवानंद तिवारी थे, शिवानंद रह गए। उसके बाद आपको त्रिपुरारी शरण सिंह थे, त्रिपुरारी शरण हो गए। विजय कृष्ण सिंह थे, विजय कृष्ण हो गए। आनंद मोहन ठाकुर, आनंद मोहन सिंह थे, ठाकुर और सिंह छोड़ के और आनंद मोहन हो गए। हमारे एक मित्र कुलानंद यादव थे, कुलानंद अकेला हो गए। जोगेंद्र यादव थे, जोगेंद्र भारती हो गए।
महादेव विद्रोही, महादेव लाल दास थे, महादेव विद्रोही हो गए। जेपी के आह्वान पर हम लोगों ने छोड़ा। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप कथित समाजवादी ये झाल लगा के क्यों बैठे हुए? आप भी तो छोड़ के आइए पहले। चलिए, आपने अपील भी कर दी है कि ऐसा करना चाहिए और पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड है वो तो ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से मिल ही गया। और आपने ये भी साथ में ये ऐड किया कि व्यक्तिगत तौर पर पार्टी में रहते हुए ही आप इस आवाज को उठाते भी रहेंगे। अब अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आपका क्या? देखिए, हम लोग अगले सत्र में लोकसभा को घेरेंगे, लाखों लोगों के साथ घेरेंगे। ये सवाल जब तक कार्रवाई से, राज्यसभा के कार्रवाई से ये वापस नहीं होता, ये जंग जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आनंद मोहन जी, साफ तौर पर एक ऐलान कर दिया है कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा और साथ ही कहा है कि लोकसभा में इस बाबत प्रोटेस्ट भी करेंगे और ये कहा है कि इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए उस कार्रवाई से। हालांकि अलग अलग अकाउंट पर ये आज भी मौजूद है। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एक खास मेहमान को लेकर। आपको याद होगा कि इस वक्त किस तरह से 2023 के महिला आरक्षण बिल को लेकर के तमाम चीजें हुई, लेकिन 2 दशक पहले जब संसद में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ, उस वक्त सांसद रहे और आज पूर्व सांसद आनंद मोहन, इनके हाथ में एक कट भी आ गया उस दौरान जब मार्शल आउट किए गए थे, ये आप देख सकते हैं। और आज जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ, वो भी राज्यसभा में, उस दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय नेता मनोज झा ने कविता पढ़ी और उस कविता को लेकर के काफी ज्यादा खफा हैं। हालांकि बहुत किताबें भी लिख चुके हैं और बहुत सी मुझे जो याद आता है कि आप उस कविता को लेकर के आपके अंदर तलखी है, एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। वजह क्या है इस बात की? देखिए, पेश क्या हो रहा था, महिला आरक्षण बिल, नाम उसका जो भी अभी चेंज किए हो, बंधन, चंदन, अभिनंदन, जो भी हो, मैं नहीं जानता। लेकिन हम लोग जो शुरू हुए थे तो इस बिल का नाम था महिला आरक्षण बिल। 3 बिल साथ आए थे, एक बिहार के विभाजन का बिल, दूसरा उत्तर प्रदेश के बंटवारे का बिल और तीसरा महिला आरक्षण बिल 33%। 2 बिल आनन फानन में पास कर दिए गए, कोई विरोध नहीं हुआ। तीसरे बिल में बड़ी आपत्तिजनक बातें हुई, बहुत तल्ख बातें हुई, वो इतिहास की बातें हैं। तब मैंने कहा था कि सरकार और अपोजिशन दोनों गुनाहगार हैं। आप बहुमत में हैं, 2 बिल आपका पास हो गया, लेकिन महिला बिल पर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है पास कराने की, इसलिए ये नहीं हुआ, लटक गया। तो मैं खड़ा हुआ था कि महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद करते हुए 1.5 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा 45 मिनट मैंने सदन की कार्रवाई को अकेले रोक दिया। नारे लगाते रहे, बेल में चले आए, धरना पर बैठे, मार्शल आउट हुए। 36 वर्षों के बाद सदन के इतिहास में एक बार राजनारायण जी का मार्शल आउट हुआ था, समाजवादी नेता, और दूसरी बार आनंद मोहन का मार्शल आउट हुआ था 36 वर्षों। तीसरी बार किसी का हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, आपके शोध का विषय है। लेकिन मेरा जब मार्शल आउट हुआ, इस आनंद फानन में लेके लोग भागे उठा के हमको, कि मेरा सर जाके टकराया शीशे के किवाड़ से, दरवाजे से, मेरे सर में कई शीशे गथ गए, मेरी हथेली कट गई बचाने के दौरान। तो ये लोग महिला बिल पर भाषण देते हैं, प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं। मेरी कुर्बानी है, सदन में मेरा खून बहा है महिलाओं को, आधी आबादी को हक के सवाल पर। मेरी पत्नी जब सुनी इस तरह की घटना तो भागी भागी आई, और उस समय जब मैं घायल हुआ था तो ममता बनर्जी आई थी, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके, और फर्स्ट एड की थी। उसके बाद भावना चिल्किया जो बीजेपी से थी, गीता मुखर्जी जो वामपंथी थी, सुमित्रा महाजन, लवली आनंद, ये 50 सांसदों के साथ, सब मेरे साथ खड़े, मेरे पक्ष में खड़े हुए 50 सांसदों के साथ गांधी जी की जो मूर्ति है
पुराने लोकसभा सदन के परिसर के अंदर, उस पर लोगों ने धरना दिया पहले दिन इस सवाल पर। बाल योगी जी भागे भागे आए घटना से, जो भी प्रहसित भाव हो, लज्जित थे, आए मेरे सिरहाने में, मैं बेहोश कर दिया गया था, मेरे सिरहाने में खड़े रहे और 40 मिनट तक खड़े रहे आरएमएल अस्पताल में। लवली आनंद को गुस्से में जो कहना था वो कहती चली गई और वो सुनते गए। नेक्स्ट दिन लवली आनंद एक पर्चा बनाई और पर्चे में अपनी भावना को रखते हुए पर्चे को लेके विशिष्ट दर्शक दीर्घा में जाकर, एक एमपी थी, एमएलए थी उन दिनों नबीनगर से, विशिष्ट दर्शक दीर्घा में जाके उन्होंने महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद, आधी आबादी को आधा हक दो, 33% हम खड़े हुए थे 33% के पक्ष में, लेकिन लवली आनंद खड़ी हुई 50% के सवाल पर, और आबादी को आधा हक, और उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको सजा हुई, 24 घंटे की सजा मुकर्रर हुई, क्योंकि भगत सिंह के बाद ये दूसरी घटना थी सदन में, पर्चाबाजी, नाराबाजी। भगत सिंह ने तो बम भी फेंक दिया था, है ना, लेकिन गिरफ्तारी हुई। तो महिला सांसदों के पहल पर वो 8 बजे रात में सजा काट के बाहर आई और देश के तमाम अखबारों ने, प्रमुख अखबारों ने और तमाम आपके बड़े चैनलों ने ये लिखा, ये कहा कि आनंद दंपति की तरह अगर इतनी ईमानदार कोशिश कुछ और सांसद कर दिए होते तो इसी सत्र में महिला बिल पास हो जाती। महिला बिल को पास होने में कितना समय लगा? वर्षों, 2 दशक से ज्यादा। 98 की कहानी है, 2 साल उधर और ये 2.5 दशक लगे यहां आने में। मैं इसको इसलिए छलावा मानता हूं। हमने स्वागत किया जब मोदी जी इस बिल को लाए नए सदन में, तो हमने इसका स्वागत किया, हृदय से स्वागत किया, क्योंकि हम लोग का ये सपना था। लेकिन जैसे ही हम सुने कि पहले गन्ना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर ये 29 में बिल पास होगा, आप आए कब? अच्छा, मैं इस पर मैं सवाल जरूर पूछूंगा जातीय जनगणना पर, लेकिन हम विषय से भटक जाएंगे, इसलिए हम इसको पूरा करने जी। मेरा ये है कि जनादेश लोकतंत्र में मिलता है 5 साल का। लोहिया जी ने कहा कि जो 5 साल के बाहर की बात करे वो ठगता है, वो धूर्त ही है राजनीतिक। आप 5 साल के बाहर की बात कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर ये इसको ईमानदार कोशिश हम तब मानते जब उसी के साथ एक और संशोधन आता कि जब तक महिला बिल पास नहीं हो जाता है, हर पार्टी की बाध्यता होगी कि वो 33% आरक्षण अपने पार्टी के अंदर महिलाओं को दे, भले वो हारने वाली सीट दे। मैं इस परंपरा का स्वागत करता और इसका सहर्ष अभिनंदन करता। मेरा यहाँ विरोध। तकनीकी पहलू पर मैं जाऊंगा आनंद जी, लेकिन उससे पहले आरजेडी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ ही चाहिए क्या? नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे, चूंकि आपने बहुत विरोध जताया और वही विरोध जो आप जतला रहे हैं पार्टी में रह करके, और आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे, नहीं, आपके विधायक बेटे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है, मैं किसी पार्टी से अभी बंधा हुआ नहीं हूँ, ये बात जान लीजिए आप स्पष्ट। तो अलग अलग मानी जाए, यानी विधायक बेटे की आवाज, आपकी आवाज अलग अलग मानी जाए? हमारा खून है उसमें, वो समझ रहा है कि हम कहां पर ये इशारा है, किसके अपमान की बात हो रही है। किसका अपमान हुआ? ये समस्त एक जाति विशेष, समुदाय विशेष का अपमान हुआ। ठाकुर कह करके आप गाली दे रहे हैं, विषय के बाहर जाकर के आप गाली दे रहे हैं। ठाकुर कौन है? ठाकुर को तो आप ठाकुरबाड़ी में बैठाए हुए भगवान बना के, राम हो कृष्ण हो, ठाकुरबाड़ी कर दिए हैं, जहां आपको आपकी मजबूरी है शंख बजाना, घंटी डुलाना, पूजा करना, पेट पालना, माफ कीजिएगा, वहां आप ठाकुरबाड़ी में बिठाते हैं भगवान बना के, यहाँ संसद में आप गाली देते हैं। ये दोनों बातें नहीं चलेगी। और समाजवाद हमको मत पढ़ाइए। हमारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम जन्मे हैं। हमारे दादा कोसी के गांधी कहे जाते थे। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को लड़कपन में आत्मसात कर लिया। हम बुद्ध के विचारों से, हम ही बुद्ध हैं जिसको आप ठाकुर कहते हैं, हम ही बीपी सिंह हैं, हम ही सामाजिक न्याय हैं, और हम ही चंद्रशेखर और शहीद सूरज नारायण सिंह का समाजवाद भी है। तो
अभी आगे क्या स्टेप होगा आप लोगों का? समाजवाद और सामाजिक न्याय हमको नहीं पढ़ावे कोई, न कोई व्यक्ति पढ़ा है न कोई पार्टी पढ़ा है। हम लोग नख से सिख तक, दादाजी को अछूतोद्धार में जब गांधी ने आह्वान किया, राम रूप मैस्तर से पानी पी के, और इन्हीं कथित जो कहते हैं ठाकुरों को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो वंचित करता है, जो ऊंच और नीच बनाया है, जो इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, उसको मारो। जो आपके मीडिया में ब्राह्मणवादी, माफ कीजिएगा, डंके के चोट पर कह रहे हैं, 90% जो बैठा हुआ कहता है सदन में बैठा हुआ है। मीडिया में कौन बैठा हुआ है? 90%। कौन है सदन में बैठा हुआ? कौन है? आपको ऊपर से नीचे तक हम नहीं हैं। हम तो राजतंत्र को तिलांजलि देके लोकतंत्र को अपनाए। हम तो अपनी रियासतें छोड़ दिए, हमने प्रिवी पर्स छोड़ा, हमने इस देश की एकता के लिए, और सीलिंग जब लगा हम पर तो हमने जमीनें छोड़ दी। आप हिंदुओं की बात करने वाले लोग एक बार इस ब्राह्मण को मारिए, अपने अंदर के ब्राह्मण को। ठाकुर को मारने की जरूरत नहीं है, ठाकुर नहीं मरेगा। ठाकुर रामायण में है, ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर पुराण में है। आप दर्जनों सैकड़ों कथावाचक हमारी कथा बाच के 25 लाख से 1.5 करोड़ कमाते हैं, तब आपका गुजारा चलता है इसी ठाकुर के कारण। मैं सुनिए, डंके के चोट पर कहूं, आप उदार बनिए, आप छाती चौड़ा कीजिए, आप अपने अंदर के ब्राह्मण को मारिए, जो श्रेष्ठता के भाव से ग्रसित है, इस प्रवृत्ति को मारिए, और समस्त हिंदुओं के लिए एक बार चारों पीठ का शंकराचार्य, चाहे वो आरएसएस का कार्यालय हो, सभी जगह से आप ब्राह्मणत्व की विदाई कीजिए, दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए। मंदिरों में जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान होगा, रामायण का ज्ञाता होगा, चरित्रवान होगा, प्रतिभावान होगा, गीता पुराण महाभारत का ज्ञाता होगा, ऐसे हिंदुओं का कंपटीशन करवा दीजिए और मंदिर को छोड़ दीजिए। आप, हम तो सब कुछ छोड़ दिए, हम मार लिए अपने को। आप ब्राह्मणत्व को मारिए, आप अपने अंदर के ब्राह्मण को मारिए। और अगर टाइटल प्रिविलेज है तो आनंद मोहन जेपी के कहे पर ठाकुर और सिंह छोड़ दिया, तुम जहां छोड़ते हो ना। हाँ, आपने बताया कि इमरजेंसी में आप जेल भी गए थे और आपने आनंद मोहन के आगे जो सिंह है वो हटा दिया, वो क्या प्रसंग है? थोड़ा हम इसी बिरादरी से आते हैं। जब इस देश में सेंसरशिप की तलवार प्रेस पर लटकाई गई, 17-18 साल की उम्र में मैं क्रांति दूत अखबार का संपादक हुआ करता था। वो लोकप्रिय था कोसी के इलाके में, और जब हमने संपादक किया, लिखा त्रिवेणीगंज गोलीकांड के खिलाफ, तो हमारे हॉकर्स पकड़े गए, संपादक की खोज हुई और मेरी पहली गिरफ्तारी आज संपादक क्रांति दूत इमरजेंसी में हुई, मीसा के अंदर। उसके बाद कई बार गए, सर्वाधिक सबसे ज्यादा 6 बार। आजादी के आंदोलन में मेरे दादाजी गए थे और जेपी आंदोलन में मैं गया था। सबसे लंबी यातना जेल की हमने सही। हमारे 20 नख में पीन ठोके गए, हमें उल्टा लटका करके थाने में पीटा गया, ये इमरजेंसी के कालखंड में। ये हमारी कुर्बानी है। आप शुरू करते हैं बाहुबली, आप कलम बली क्यों नहीं लिखते हैं? 6 किताबें लिख दिए। मेरी लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ सीबीएसई में चलता है, बच्चे पढ़ करके नॉलेज। कविता आपने कहा कविता भी लिखते हैं, लेकिन देखिए बाहुबली इसलिए हम कविता लिखेंगे ना, ये तो ठाकुर का कुआं लिख दिए। कविता आप भी पढ़ दीजिए, एक कविता आप भी पढ़ दीजिए। मेरी कविता तैयार है, बहुत जल्दी वक्त आने पर। अगर लोगों ने माफी नहीं मांगा, इसको राज्यसभा की कार्रवाई से निकाला नहीं गया, तो हम संसद भी घेरेंगे और इस सवाल पर खड़े भी होंगे। हम मुर्दा कौम नहीं है,
जिंदा कौम है। जब क्यों भूल जाते हैं गाली देने वाले लोग, ये कहां थे? ये हाफ पैंट पहन के घूम रहे होंगे जब आनंद मोहन को ऑफर मिला था। लालू जी जिंदा है, उन्हीं की सरकार में चंद्रशेखर जी के कोटे से रघुनाथ झा और आनंद मोहन मंत्री बनने जा रहे थे। मधेपुरा की घटना घटी, तुम्हारे इज्जत, तुम्हारे अस्मत, तुम्हारे खेत, तुम्हारे खलिहान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था, हमला हुआ था। आनंद मोहन अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री पद को लात मार के खड़े हुए थे। जब तुम्हारे सवाल पर हम मुकदमे ले सकते हैं, ब्राह्मणों के सवाल पर जब हम संघर्ष कर सकते हैं, उनके आन बान के लिए, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपनी आन पर आएगी जान दे देंगे। एक बात, जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं है। आपने कहा कि आप संसद भी घेरेंगे अगर माफी नहीं मांगी गई, और जो ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं, इन सब के बीच एक चीज है जिसकी पुष्टि मैं आपसे चाहता हूं। खबरें चल रही कि आपने लालू जी से मिलने का समय मांगा, नहीं समय मिला, कितनी सच्चाई है? ये देखिए, आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है जिनको किक मार के लोग किनारा कर देगा। जिससे भी समय मांगेंगे, समय मिलेगा डंके के चोट पर। ये किसने कह दिया? अब हमको कहीं जहाज पकड़ना हो और आप कहिए 7 बजे का आपका समय है और हम जहाज पकड़ने निकल जाए, कहां की बात कहां? आप लोग तो डेली निकालते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव में खटपट। ये सब देखिए अव्याकृत प्रश्न। बुद्ध ने कहा कि प्रश्न 2 तरह के होते हैं, एक जो जवाब देने लायक हो उसका जवाब दो, दूसरे को अव्याकृत घोषित करके गताल खाने में उसको फेंक दो। लेकिन सवाल मेरा अच्छा था क्योंकि आपने इसका जवाब दिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं जहां पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण नहीं चल रहा है। ब्राह्मणों के हम ऋणी हैं, आप लिखिए इस बात को। अगर वशिष्ठ नहीं होते तो राम नहीं होता, सांदीपनी मुनि नहीं होते, कृष्ण नहीं होता। कैसे ब्राह्मणों के बलिदान को, ब्राह्मणों की भूमिका को ये देश नकार नहीं सकता है। हम इतने कृतज्ञ नहीं है। हम हमारा विरोध यहां है, हम तुम्हारे सवाल पर, तुम्हारे अन्याय के सवाल पर मंत्री पद को लात मार सकते हैं, तो हमको अपनी प्रतिष्ठा भी उतनी ही प्यारी है। इस सवाल पर कोई समझौता नहीं कर सकता। जातिगत जनगणना तो शुरू होने की बात बिहार से एक बड़े जोर शोर से की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं होगा जातिगत जनगणना? करवा लो जातिगत जनगणना। और जातियां बिहार से निकलेंगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक जाते जाते टाटा फेस। मैं ये कहना नहीं चाहता। कौन सी जाति है? एक ही जाति है, नेशनल कम्युनिटी। चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, पंजाब में हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, एक ही कम्युनिटी है, वो है नेशनल कम्युनिटी। वो है जिसको आप कहते हैं ठाकुर को मारो, वो हम हैं। लेकिन अगर लोग कहते हैं कुछ परसेंट, मुट्ठी भर, अगर हम मुट्ठी भर हैं तो इसको मान लेने में क्या हर्जा है? मुट्ठी भर की भूमिका है, हम मुट्ठी भर कैसे हुए? बड़ा सा 18 क्षत्रिय जी है, बाकी जीवन को धिक्कार। आक्रांताओं से लड़ते हुए, जुल्म के खिलाफ भिड़ते हुए हमारी आबादी घटती चली गई, हम उसकी परवाह नहीं करते। आज भी बॉर्डर की हिफाजत, बॉर्डर का पहरुआ हम है। राजपूत रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स इसके उदाहरण है। गिटपिट सिटपिट बातें और राजनीति अलग कर लीजिए, लेकिन जब वतन पर, मुल्क पर कुर्बानी की बारी आएगी, बलिदान की बारी आएगी, तो पहला सीना हमारा होगा। तो आपने जो संसद में मार्शल आउट होने के वक्त की बात कही थी, वो आपका किताब लिखना, आपकी कविताएं करना और आपका इमरजेंसी में जेल जाना, और दूसरी तरफ इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिससे ही शायद आपके नाम के आगे बाहुबली जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल, सुविधा अनुसार कोई रॉबिन हुड, कोई फायर ब्रांड लीडर, कोई बाहुबली, ये सब चलते रहता है। आपको क्या अच्छा लगता है? कौन सा टाइटल आपको अच्छा लगता है?
मुझे आनंद मोहन अच्छा लगता है। सिर्फ आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन जी नहीं, सिंह को हमने छोड़ दिया, ठाकुर हमको हमने छोड़ दिया। सिंह को कोई जगाएगा, कुरेद करके मुंह में उंगली डाल के बुलवाएगा, आनंद मोहन तैयार है। अच्छा, नवंबर में सुनवाई है, आपको लगता है कि अच्छी खबर निकल कर आएगी? ठीक है, आप भी देखते जाइए। नवंबर में सुनवाई है, कोर्ट भी है, न्याय भी है, इंसाफ भी धरती पर है। जो होगा सब। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे आनंद मोहन सिंह जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से वह अपनी आवाज को लगातार उठाते रहेंगे अगर इस तरह के बयान लगातार देते जाते रहे तो। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह,